बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक बड़े ही मुख्तसर और बड़े ही पावरफुल और बड़े ही बेहतरीन अमल के बारे में। यह अमल सूरतुल कौसर का है। सूरतुल कौसर कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर तरीन सूरह मुबारका है और ये 30वें पारे में है। तकरीबन हर मुसलमान को ये याद होती है और ये ऐसी सूरह मुबारका है जो एक बड़ा छोटा सा बच्चा होता है उसको भी आप याद करवाते हैं तो वो आसानी से याद कर लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज्यादा शान इसके अंदर बयान की गई, बड़ा मुकाम इसके अंदर बयान किया गया। तो इस सूरह मुबारका के बहुत ज्यादा वज़ाइफ हैं, बहुत ज्यादा आमाल हैं जो आमतौर के ऊपर किए जाते हैं, मुजरबात में से हैं। और ये हमने देखा है कि जो शख्स भी इस सूरह मुबारका का अमल वजीफा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कामयाबी देते हैं, वो कामयाब हो जाता है। शर्त यह है कि यकीन कामिल हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के ऊपर पूरा यकीन हो कि मेरा रब ही सब कुछ करने वाला है और उसी के अख्तियार में हर चीज है। देखें, ये दुनिया जो है ना, दुनिया ये गुजर जाती है। वो इंसान के जिनके पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए हैं, जिनको अपनी दौलत का पता भी नहीं होता, हमारे पास कितनी दौलत है कोई इल्म ही नहीं उनको, उनका भी जो आखिर है, इख्तिताम है, वो मौत है और कब्र है। और जो ऐसे लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना 24 घंटे में नहीं मिलता, तो उनका भी आखिर मौत है और उनका भी ठिकाना कब्र है। दुनिया माल की वजह से रुकती नहीं है। ये जो वक्त है ना जिंदगी का, ये माल की वजह से रुकता नहीं है कि जिसके पास माल है उसके लिए वक्त रुक जाएगा, और माल ना होने की वजह से ये ज्यादा तेजी से भी नहीं गुजरता। ये अपने हिसाब से अल्लाह के हुक्म से गुजर रहा है और ये गुजरता रहेगा। इसलिए दुनिया के मामलात में कभी भी परेशान ना हुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के ऊपर अपना यकीन कामिल रखा करें कि हमारा रब सब कुछ करने वाला है, उसी के अख्तियार में है, और उससे मांगते रहें। अपने लिए दुनिया भी मांगे, आखिरत भी मांगे। बाज लोग ये कह देते हैं आमतौर के ऊपर, जी अल्लाह से मांगना है तो आखिरत मांगो, दुनिया क्या करनी है मांग कर। अल्लाह ने ही हमें सिखाया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बे कायनात ने हमें ये बात सिखाई है, तो हमें फिर उस चीज को समझना चाहिए कि जो हमारा रब हमें सिखा रहा है हम उससे क्यों भाग रहे हैं। रब कहते हैं कि दुनिया की बेहतरीन चीजें मुझसे मांगो, मांगना हमारा काम है। अब वो अपनी हिकमत के मुताबिक हमें कितना देता है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानता है। क्या वो मांगना है हमने अपने इल्म के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, हमारी कितनी सोच है हमने उस हिसाब से मांगना है। अल्लाह देता है अपनी हिकमत के मुताबिक, इस बंदे को मैंने कितना देना है। आप मांगते रहेंगे तो आपका मांगना जाया नहीं जाएगा, ये आखिरत में जमा हो रहा है, आखिरत के खजानों में जमा हो रहा है, आपके सवाब की जगह पे जमा हो रहा है, आमाल में जमा हो रहा है। इसका ढेरों सवाब आपको आखिरत में मिल जाएगा अगर दुनिया में आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, नजर नहीं आ रहा कि मैंने ये मांगा था मुझे नहीं मिला। तो मांगते तो हमने रहना है। हम तो फकीर हैं उसके दर के, हम मांगते हैं, आजिज हैं, हम उसके बंदे हैं, हम उसके गुलाम हैं, हमने मांगना है। इसलिए बहुत सारे लोग वज़ाइफ करते हैं फिर छोड़ देते हैं, कहते हैं जी हमें कुछ नजर नहीं आया, हमें कुछ हासिल नहीं होया। ये उन लोगों के लिए है कि भाई आप जब कुरान का एक वजीफा करते हैं, मतलब कोई सूरत आप पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर सूरतुल कौसर का मैं बता रहा हूं, सूरतुल कौसर ही आप पढ़ते हैं, तो आप कहते नहीं मुझे इससे हासिल कुछ नहीं हुआ। तो आप ये तो सोचिए ना कि मैंने कुरान की सूरत की तिलावत तो की है, कितनी दफा मैंने की है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि एक अगर हरफ कोई पढ़ता है कुरान मजीद का उसको 10 नेकियां मिलती हैं। तो आपने तो सूरह मुबारका पूरी पढ़ी है, कितनी नेकियां आपके नामा अमाल में जमा हुई। तो ये क्यों कहते हैं कि नहीं मुझे इससे कुछ हासिल नहीं हुआ या कुछ मुझे मिला नहीं है। तो जो जाहिरी हमारी आंखें देख रही हैं, क्या पता वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है, क्या पता जो मिल रहा है वो हम नहीं देख पा रहे। तो ये तो अल्लाह जानता है ना। तो आप अल्लाह से मांगिए, खूब मांगिए, आमाल कीजिए, वज़ाइफ कीजिए, जिक्र अज़कार कीजिए, सूरतों को पढ़िए, अस्माउल हुस्ना को पढ़िए, मांगते रहिए अपने रब से। वो देने वाला है, वो देता है, अपनी हिकमत के मुताबिक देता है। अब बच्चा बाजार में जाता है, वो हर चीज मांगता है अपने माँ बाप से, वो कहते हैं मैंने ये भी लेना है, मैंने ये भी लेना है, मैंने ये भी लेना है। अब छोटा बच्चा घर में हो, छुरी पड़ी हो, वो जाएगा उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, उसको पकड़ने की कोशिश, तो माँ उसको पकड़ने देगी, घर का कोई बड़ा फर्द उसको पकड़ने देगा, कभी बच्चा मांग रहा है चलो दे दो इसको, नहीं, कोई भी नहीं पकड़ने देगा। क्यों? इसलिए कि ये छुरी इसके लिए नुकसानदेह है। हम जो चीज, बच्चा नहीं समझता इस चीज को, ये छुरी मेरे लिए नुकसान, वो समझता है कि नहीं मेरे लिए कोई खेलने की चीज है। हम जो मांग रहे होते हैं ना, वो हम समझते हैं हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं अपने इल्म से, लामहदूद इल्म से, कि ये मेरे बंदे के लिए बेहतर है या नहीं है। तो इसलिए ये सारी गुजारिश का मकसद ये है कि इन चीजों को समझिए, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगिए। अगर किसी ने इस राज को पहचान लिया, इस बात को जान लिया, तो वो कभी भी अपने रब से मायूस नहीं होता।
اور جو لوگ اس کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، اس راز کو نہیں پاتے، وہ لوگ پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عمل تمام تر حاجات کے لیے کیا جاتا ہے، مجرب عمل ہے، اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہم نے خود بھی دیکھے ہیں، بہت ساری گواہیاں ہیں اس کے اوپر، لوگوں نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا ہے، خالق کائنات نے عطا فرمایا ہے۔ سورۃ الکوثر کو پہلے آپ کسی کو سنا کر یاد کر لیں، غلطی کو دور کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ مبارکہ ہے، اس کو آپ نے صحیح طریقے کسی سے سیکھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کا عمل کرنا ہے۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں، ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ جب بتا دیا جاتا ہے نا کہ یہ کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی ضرورت کے لیے آپ کر سکتے ہیں، تو اس میں پھر وہ ساری شامل ہوتی ہے۔ بعض لوگ پھر پوچھنے لگ جاتے ہیں جی کیا اس کو ہم فلاں کے لیے کریں، فلاں کے لیے نہیں، آپ کی کل حاجات جتنی بھی ہیں ان کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ دشمن سے حفاظت بھی ہوگی، دشمن سے نجات بھی ہوگی، دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد، جب بھی آپ فرض نماز پڑھ لیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ مسنون اذکار کو کر لیجئے، جس طرح آیت الکرسی کا پڑھنا ہے، اس کو آپ پڑھ لیں۔ اس کو پڑھنے والا اللہ رب العزت کی حفاظت میں بھی رہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے والا، وہ اس کے اور جنت کے درمیان میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ صرف اور صرف موت ہے۔ موت آئے گی تو اس کو سیدھا جنت کے اندر لے کے جائے گی۔ یہ اتنا بڑا پاورفل عمل ہے، اور یہ جنت والا عمل ہے۔ تو آپ آیت الکرسی کو پڑھ لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات کو آپ کر لیں۔ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے پہلے، اور 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے بعد میں، اور درمیان میں آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ آسان ہے، زیادہ وقت آپ کا نہیں لگے گا، آپ مختصر وقت میں مکمل کر لیں گے۔ 3 مرتبہ اول درود شریف آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ پہلی دفعہ آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ اسی طرح اس کو پڑھتے رہیں گے۔ 21 مرتبہ پڑھیے، اور آخر میں پھر آپ درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور جب اس عمل کو آپ نے شروع کرنا ہو، اس وقت آپ نے اپنی طاقت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اب وہ کتنا بھی آپ دے سکتے ہیں، 10 روپے، 100 روپیہ، 1000 روپیہ، 5000، جتنا بھی آپ چاہیں، اپنے قریب کہیں پر بھی غریب یتیم مسکین کہیں مسجد مدرسہ میں آپ دے سکتے ہیں، تو وہ آپ نے اپنی طاقت کے مطابق دینا ہے۔ اور جب بھی اس کو پڑھیں تو آپ نے اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں اس عمل کو اس حاجت کے لیے کر رہا ہوں، اور عمل کرنے کے بعد مختصر سی دعا بھی کر لیں کہ یا اللہ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے میرا یہ کام ہو جائے، میرے رزق میں برکت وسعت ہو جائے، بیماری ہے مجھے شفا مل جائے، فلاں دشمن مجھے تنگ کر رہا ہے یا اللہ اس سے میری حفاظت ہو، میری اس سے نجات ہو۔ یعنی جو بھی آپ کی حاجت، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کے لیے اس کے بعد دعا کر لیں، اور اس عمل کو اپنی حاجت کے پورا ہونے تک آپ جاری رکھیں۔ 21 دن، 41 دن، جتنے دن بھی آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی، اتنے دن آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے جلد از جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت اچھا نتیجہ ملا، اور اللہ رب العزت نے آپ کی حاجت کو پورا کر دیا۔ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے نیکی کی نیت سے، کہ اچھائی کی بات دوسروں تک پہنچانا یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔